क्या शांति सच में कुछ पाने से मिलती है या सब कुछ छोड़ देने से? या फिर ये दोनों ही रास्ते हमें एक ही जगह घुमाकर वापस उसी बेचैनी में ला खड़ा करते हैं? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन भर हम कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। धन, सम्मान, प्यार, सफलता। और जब इन सब से थक जाते हैं तो अचानक सब छोड़ देने की बात करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में पाने से शांति मिली या छोड़ने से मिलेगी? या फिर दोनों ही मन के दो पहलू हैं जो हमें बस उलझाए रखते हैं। जनक, जिनका बाहरी जीवन संपन्न था, लेकिन भीतर खोज चल रही थी, क्योंकि बाहर की हर उपलब्धि के बाद भी भीतर कुछ अधूरा रह जाता था। और यही अधूरापन उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता था कि शायद शांति पाने में नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ देने में है। लेकिन ये केवल एक विचार था, एक अनुमान था, अनुभव नहीं। और यही जगह है जहां से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी दिशा में भागना चाहता है, या तो पाने की ओर या छोड़ने की ओर। तभी उनके जीवन में अष्टावक्र आते हैं और बिना किसी जटिलता के एक सीधी बात कहते हैं कि राजन, न पाने में शांति है न छोड़ने में, क्योंकि दोनों ही क्रियाएं हैं। और जहां क्रिया है वहां कर्ता है, और जहां कर्ता है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां बंधन है। इसलिए चाहे तुम भोग में उलझे हो या त्याग में, जब तक मैं कर रहा हूं ये भावना है, तब तक शांति दूर ही रहेगी। जब इंसान पहली बार ये समझने लगता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, और ना ही कोई बोझ है जिसे छोड़ दिया जाए, बल्कि शांति तो उसकी अपनी प्रकृति है जो हमेशा से मौजूद है, लेकिन मन की गतिविधियों के कारण ढकी हुई है। और जैसे ही ये समझ आती है, ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है या कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन आत्मा केवल देखती है। वो न पाने में उलझती है न छोड़ने में। और यही असली अंतर है, क्योंकि मन हमेशा गतिविधि में है और आत्मा हमेशा साक्षी में। और जब तक हम मन के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि हमें कुछ करना है। लेकिन जैसे ही हम साक्षी में टिकते हैं, ये करना धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज के समय में भी यही खेल चल रहा है, बस उसका रूप बदल गया है। लोग पहले वस्तुएं पाने में लगे थे, अब पहचान, वैलिडेशन और अप्रूवल पाने में लगे हैं। लाइक्स, व्यूज, स्टेटस। और जब इससे थक जाते हैं तो कहते हैं कि अब सब छोड़ देंगे, सिंप्लिसिटी अपनाएंगे। लेकिन भीतर वही मैं बना रहता है जो कुछ पाने या छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यही मैं ही असली अशांति का कारण है, न कि दुनिया या परिस्थितियां। जब ध्यान भीतर टिकने लगता है तो ये स्पष्ट होने लगता है कि हम जीवन भर बाहर की घटनाओं को बदलने में लगे रहे, लेकिन जिसने ये सब बदलने की कोशिश की उसे कभी देखा ही नहीं। और जैसे ही देखने वाला स्वयं पर ध्यान देता है, एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगती है, जैसे कोई हमेशा से शांत था, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस पर गया ही नहीं। अध्यात्म जीवन छोड़ना नहीं, उसे सही से देखना है। न ही दुनिया से दूर हो जाना है, बल्कि उसी जीवन के बीच जागना है, जहां सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहता है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है, वैसे ही अनुभव का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब हम घटनाओं में खोते नहीं, बल्कि उन्हें घटते हुए देखते हैं। जब ये समझ गहरी होती है तो धीरे धीरे करने की आदत ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब हर चीज को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। और उसी ढील में एक सहज शांति प्रकट होती है, जो न किसी कारण से आती है न किसी कारण से जाती है, बल्कि हमेशा से मौजूद रहती है। बस अब पहली बार उसे पहचाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब यही कहता है कि हमारी परेशानी हमारे अनुभवों में नहीं है, बल्कि उन अनुभवों के साथ हमारी पहचान में है। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम दुख से एक हो जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं दुख हो रहा है तो एक दूरी बनती है, और यही दूरी हमें धीरे धीरे मुक्त करने लगती है। और यही वही साक्षी भाव है जिसे अष्टावक्र हजारों साल पहले समझा चुके हैं। यहाँ ज्ञान एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि शांति कैसे मिलेगी, बल्कि ये समझ आने लगती है कि अशांति कैसे बनी रहती है। और जैसे ही ये स्पष्ट होता है कि अशांति हमारे करने से बनी रहती है,
कुछ पाने की कोशिश से, कुछ छोड़ने की कोशिश से। वैसे ही ये भी समझ में आने लगता है कि शांति तब प्रकट होती है जब ये करना धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब तुम बिना किसी प्रयास के अपने भीतर उठते हर विचार, हर भावना, हर इच्छा को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे एक अलगाव पैदा होता है, जहां तुम अनुभव में होते हुए भी उससे अलग रहते हो। और यही अलगाव सच्चा वैराग्य है, जिसमें न कुछ छोड़ना पड़ता है, न कुछ पकड़ना पड़ता है, बल्कि सब कुछ अपने आप घटता रहता है और तुम केवल उसे देखते रहते हो। गहराई में जाओ तो समझ आता है कि शांति कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव बदलता है, बल्कि शांति वो आधार है जिसमें सारे अनुभव घटित होते हैं। और जब तुम उस आधार को पहचान लेते हो, तो फिर किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी शांति प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अब वो किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। जनक अब इस सत्य को अनुभव करने लगते हैं। वे देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, इच्छाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक मैं ऐसा है जो हमेशा स्थिर है, जो इन सब को बिना प्रभावित हुए देख रहा है। और उसी में टिकते ही उन्हें पहली बार ये समझ आता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, न पाने में है, न छोड़ने में, बल्कि वो तो हमेशा से उनके भीतर ही थी। अब उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ छोड़ने की जरूरत, क्योंकि अब वे समझ चुके हैं कि दोनों ही मन के खेल हैं, और जैसे ही ये खेल पहचाना जाता है, उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है, और वही ढीलापन शांति बन जाता है। आज अगर हम अपने जीवन को देखें, तो हम भी हर दिन इसी द्वंद्व में जी रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश, कुछ छोड़ने की कोशिश, और इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी हम रुककर ये देख लें कि ये सब कौन कर रहा है, तो शायद पहली बार हम अपने असली स्वरूप की झलक पा सकें। शांति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि वो तो वो जगह है जहां से तुम देख रहे हो। और जैसे ही ये समझ आती है, खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो खोज रहा था वही खोज का अंत है। अगर सुनते सुनते कहीं तुम्हारा मन थोड़ा रुक गया हो, तो शायद तुमने उस शांति को हल्का सा महसूस किया होगा, जो हमेशा से थी, लेकिन ध्यान कभी गया ही नहीं। और शायद अब सवाल बदल गया है, शांति कहाँ मिलेगी से मैं कौन हूँ जो इसे खोज रहा हूँ। अगर ये बात तुम्हें भीतर तक छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि कभी कभी शांति पाने के लिए नहीं, बस रुककर देखने के लिए होती है। धन्यवाद। नमस्कार।